नुसरत को ये ताना मिला कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा बदन बहुत भारी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, लिहाजा तुम सुरीली आवाज़, तुम बेहतरीन आवाज़ के मालिक नहीं हो सकते हो। वो किस्सा सुनाइए जब नुसरत सो रहे हैं और सोते सोते गाने लग रहे हैं। मतलब नुसरत ने पढ़ना शुरू किया और सारी भीड़ जो है फिर वहाँ जमनी शुरू हो गई। जब सोने का भाव 500 के आसपास था, 540 रुपये तोला था, उस समय उन्होंने एक शो के 1,80,000 रुपये लिए थे। आर.डी. बर्मन से पहले वो आदमी इलेक्ट्रिक गिटार बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। फिर बोला कि भाई तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ये क्या अच्छा सवाल पूछा आपने। राज कपूर ने ऋषि कपूर की शादी में बुलाया कि नौशाद कहते हैं मैंने तो आपके पिताजी को जानता हूँ, आपके बारे में क्या कहूँ। उनका एल्बम आया ओ शराबी, साबरी ब्रदर्स ने फिर अगला एल्बम निकाला ओ शराबी छोड़ दे पीना। उसके बाद अजीज़ मियाँ का जो उन्होंने फिर निकाला कि हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। जर्मनी का शहर बर्लिन का एक शराब खाना, वहाँ बैठा हुआ है एक जर्मन, वो सुन रहा है गाना और पी रहा है शराब। और वो गाना जब भी वो बार बार जाता है, जब वो शराब खाने में बार बार वही गाना सुनता है, उसको इतना मज़ा आता है। फिर वो कुछ दिनों के बाद एक प्रोफेसर साहब के पास जाता है, कहता है प्रोफेसर साहब मुझे ये उर्दू सीखनी है। तो सब अलग अलग कारण बता रहे होते हैं कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई के लिए सीखनी है, मुझे इसलिए मुझे कुछ अलग अलग सबके कारण होते हैं, लेकिन ये कहता है कि मुझे इसलिए सीखनी है क्योंकि मैंने एक शराब खाने में एक गाना सुना था और वो उसके मुझे माने नहीं पता थे, वो उर्दू में था, इसलिए मुझे उर्दू सीखनी है। और वो जो नगमा था वो था नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। हम आज उस पर बात करेंगे। ये नुसरत की किताब है, रेख्ता पब्लिकेशन से आई है, सूफ़ी नामा उसका एक वेंचर है, उससे छपी है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, ये है किताब ग्रामोफोन कव्वाली की। इसमें तो कमाल किस्से हैं कि 1975 की बात है कि जब 1975 में सोना, 1 तोला सोना 540 रुपये का था, उस समय एक कव्वाल आता है और वो कव्वाल 1,80,000 रुपये लेता है ना। कमाल बात है कि नहीं। और इसे लिखा और संपादित किया है और इसकी जो भूमिका जिसका मैं कायल हो गया हूँ, वो लिखी है, इसकी ग्रामोफोन कव्वाली की लिखी है सुमन मिश्र ने, और नुसरत वाले की लिखी है रैयान अबुलुलाई ने। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अब ये बताइए कि नुसरत से ही शुरू करते हैं, फिर आएंगे ग्रामोफोन पे। वो किस्सा सुनाइए जब नुसरत सो रहे हैं और सोते सोते गाने लग रहे हैं। और कमाल यहाँ पे ये है कि नुसरत, एक समय ऐसा है नुसरत को लोग कहते थे कि भाई आप, जब वो जाते थे कव्वाली पार्टियों में तो उनके पार्टी वाले बेटे थे, तो वो गाड़ी में बैठते थे जाके कि भाई तुम्हारे बस की कव्वाली नहीं है। नुसरत शुरू से बहुत मोटे थे और उस ज़माने में कहा जाता था कि जो कव्वाल हुआ करते थे वो उन्हें बहुत पतला होना पड़ता था, लेकिन नुसरत की इस कदर लहीम शहीम था उनका बदन कि हर लोग उन्हें वो ताना देते थे कि साहब, आपका जो साहिबज़ादा है फ़तेह अली ख़ान को, कि आपका जो बेटा है नुसरत, उसकी आवाज़ भी बहुत मोटी है, उसका बदन भी बहुत मोटा है, जिसके वजह से जो आपके यहाँ की ख़ानदानी जो कव्वाली का जो एक सिलसिला है वो शायद कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि मुझे नुसरत को देख कर के कहीं से भी ये महसूस नहीं होता है कि ये इस कदर अच्छी कव्वाली गा सकता है जिस कदर आप गाते हैं। लिहाजा बचपन से ही नुसरत को ये ताना मिला कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा बदन बहुत भारी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, लिहाजा तुम सुरीली आवाज़, तुम बेहतरीन आवाज़ के मालिक नहीं हो सकते हो। तो ये सिलसिला उनके साथ शुरू से लगा रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी गमगीन भी रहते थे कि काश मेरी आवाज़ भी मेरे बाप जैसी हो जाए, मेरे दादा जैसी हो जाए, मेरे चचा जैसी हो जाए, ताकि मैं भी अपने ख़ानदानी जो रिवायत है, जो कव्वाली का जो सिलसिला है, उसको मैं भी दूर तक लोगों तक पहुंचा सकूं। उस सिलसिले की बात है कि एक रोज़ वो रात को सोते हैं और रात में ख्वाब देखते हैं कि साहब मैं जो हूँ वो एक दरगाह के पास खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि गाओ। ये उस वक्त की बात है जब नुसरत के वालिद फ़तेह अली ख़ान का इंतकाल हो चुका होता है और नुसरत को समझाने वाला, नुसरत को बताने वाला, नुसरत को कोई कुछ कहने वाला कि साहब तुम ये कर सकते हो, तुम अपने बाप दादा की
रिवायत को आगे ले जा सकते हो, उस समय कोई भी नहीं था। कहते हैं कि ख्वाब में नुसरत को अजमेर शरीफ की दरगाह की ज़ियारत होती है और अजमेर शरीफ की दरगाह के सहन के पास उनके वालिद ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि नुसरत, मैं तुम्हारा बाप तुम्हें आज ये हुक्म देता है कि तुम अजमेर शरीफ की दरगाह पर बैठ करके कव्वाली गाओ। तुम अपनी आवाज़ों को न देखो, तुम अपने माजी को न देखो कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी आवाज़ कैसी है, तुम गा पाओगे कि नहीं। तुम जब गाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हारा कहीं मजाक ना उड़ाएंगे। तुम सिर्फ गाओ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बाप हुक्म देता है। नुसरत का कहना है कि मैंने उस रात जब गाया तो दो चीज़ें मेरे साथ थी। पहली चीज़ तो बाप की हिम्मत, बाप का कहा हुआ जो फरमान था वो साथ था। दूसरी चीज़, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की चौखट पर बैठ करके गा रहे थे, इसलिए ये यकीन था कि कुछ भी गाएंगे ख्वाजा साहब की दरगाह में वो कबूल किया जाएगा। यहाँ इस किस्से का एक और रूप प्रचलित है, वो ये था कि उनको वो सपने में जो वो सोते हुए 1 घंटा गाते रहे लगातार। हाँ, ये है कि पलंग सब पलंग के चारों तरफ सब आ गए। अब ये अजमेर शरीफ तो कभी गए नहीं थे। हाँ। तो इन्होंने जो है वो पूरी दरगाह जहाँ पर बैठ के उन्होंने वो कव्वाली पढ़ी थी उसका पूरा नक्शा इन्होंने बताया घर वालों को कि इस तरह की कोई दरगाह है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे है। तो घर वालों ने वो तुरंत पहचान लिया कि ये अजमेर शरीफ की बात कर रहा है और उसी दिन से उनको जो है टोली में शामिल कर लिया गया। और कहते हैं कि बाद में जब वो अजमेर शरीफ पहुंचे तो उन्होंने खुदामों ने कहा कि आप अंदर आके गाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसी जगह पे गाना चाहता हूँ जिस जगह पे मुझे सब ख्वाब में मैंने बैठ के गाया था। तो वो उसी जगह बैठ के उन्होंने कव्वाली पढ़ी जो कव्वाली पढ़ी थी। कमाल है। अच्छा, पिताजी भी इनके बहुत बड़े कव्वाल रहे, फतेह अली खान जी, है ना, बहुत बड़े कव्वाल। मतलब मैं इतना इस किताब से पहले इतना उनके बारे में नहीं जानता था, नुसरत को ही जानता था। पर मैंने उसके बाद बड़ा फतेह अली खान को बड़ा, चारों जो उनके चौथे तो वो तो अपना शायरी वायरी करते थे जी। हालांकि उन्होंने की है आगे है ना। हाँ, नवाज वो आगे उन्होंने सलामत, मुबारक और फतेह, ये तीनों लोग। तो सलामत तो जो हारमोनियम बजाते थे, कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में उनके ऐसा कोई हारमोनियम नहीं बजाता था। बिल्कुल उस समय उनकी तूती बोलती थी, है ना। वो कौन थी, इलाही जान आई थी, इलाही जान साहिबा। बिल्कुल। हाँ, क्या था वाक़या कुछ यूँ था कि फ़तेह अली ख़ान साहब से वो मिलने आई थी। जब उसने मुलाकात किया तो लोगों ने, वहाँ पर के आसपास के लोगों ने कहा कि आप कुछ गाइए। तो इन्होंने कहा कि गाने को तो गा दूँ, हारमोनियम कौन बजाएगा। तो हुआ कि सलामत हारमोनियम बजा देंगे। लेकिन सलामत की मश्क उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी कि वो बेहतरीन तरीक़े से गा सकें और उस पर इलाही जान साहिबा जो हैं वो मुज़ाहिरा पेश कर सके। तो कहा गया कि जब सलामत ने हारमोनियम पे हाथ रखा तो बेहतरीन तरीक़े से कर नहीं पाए वो, जिसकी वजह से इलाही जान ने बीच महफ़िल में ही उनको रुकवा दिया और कहा कि आप अच्छा नहीं बजाते हैं, पहले जाइए और मश्क करके आइए। तो फिर उसके बाद उन्होंने नहीं, उसमें एक बड़ा वो है, बड़ा सुंदर वाक्य है कि मुबारक अली कहते हैं कि ये मुश्ताक खान का बेटा है, ये फैज़ अली खान का बेटा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ना उनका बेटा तो नहीं हो सकता। तो कहें कि नहीं, 6 महीने बाद आइएगा। तब बात अना पे आ गई थी कि नहीं साहब, इलाही बख्श का बेटा तो ये मालूम नहीं होता है। ये अगर फ़तेह अली ख़ान का भाई होता, ये अगर इलाही बख्श का बेटा होता तो इसके हाथ हारमोनियम पर बेहतरीन तरीक़े से चलते। तो वो चीज़ें जो थी वो सलामत को लग गई थी। तो सलामत ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप 6 महीने बाद आएँ और उसके बाद आप को मैं बजा करके दिखाऊँगा। तो लिहाजा वो सिलसिला फिर होता है कि इलाही जान आती हैं और वो गाती हैं और कहने वाले ने ये कहा और
लिखने वाले ने ये भी लिखा है कि उस वक्त जो है वो पहला जो दम तोड़ा गया था वो इलाही जान खामोश हुई कि साहब आप क्या बजाते हो, क्या बजाते हो, हैं? तो मेहनत की बातें थी ये सब। और उसमें ये भी है कि इतनी हारमोनियम की प्रैक्टिस करते थे दिन भर, फिर उसके बाद उनकी उंगलियां बर्फ में डाल दी जाती थी, है ना। हम लोग जो नाम की बात कर रहे थे, इनसे भी मिस हुआ, मुझसे मिस हुआ, मैं कुछ और नाम बोल रहा था उनके पिताजी का, मौला बख्श। मौला बख्श दादा, हाँ दादा हुए उनके, हाँ उनके दादा हुए जी। पिताजी तो फतेह अली खान। अच्छा, हाँ, यही जो किस्सा आप बता रहे हैं ना, इसी तरह का कुछ इनके नुसरत के साथ होता है जब पंडित दीनानाथ आते हैं, जी, है ना। और वो तो कहते हैं कि मैं तो अपना सुर जो है अपने गले में लेके ही वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान से, कोई तबला बजाने वाला ही नहीं मिल रहा। तो इनके जो वालिद साहब होते हैं उनको, नुसरत साहब को कहते हैं कि एक काम करो कि तुम बजाओ, तबला संगत दो तुम। तो उनको देख के वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा स्कूल से आए थे वो नहीं, उसमें एक बड़ा वो है, जैसे आप कह रहे थे ना, ये मोटू नुसरत, हाँ, ये वो शक्लो शबाहत ऐसी थी कि सामने वाला। तो उन्होंने फिर जब बजाना शुरू किया तो देख के वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मतलब ये कैसे, और जगह जगह साबित किया है नुसरत ने। और इससे नुसरत की कहानी से एक चीज़ और भी साबित होती है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। हाँ, एक वो मुकाम है कि जहाँ पे अमीर खुसरो के मतलब जश्न अमीर खुसरो हो रहा है और एक बहुत बड़े कव्वाल गा रहे हैं, मतलब उनका ऐसा रसूख है कि जब वो गाते हैं उनके बाद फिर जो जनता होती है वो छितर जाती है। गुलाम फरीद साबरी उस समय इतने पॉपुलर थे कि मतलब पूरी जनता उन्हीं को सुनने के लिए पागल रहती थी। और उसके अलावा नुसरत चूंकि अभी शुरुआत कर रहे थे तो जो इनसे और भी सीनियर जो कव्वाल थे तो अक्सर वो कव्वाल जो है सारे कलाम पहले ही सेलेक्ट कर लेते थे। ये 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाते थे किसी भी प्रोग्राम से पहले, और वो सारे कलाम पहले ही सेलेक्ट कर लेते थे। तो जब नुसरत साहब आए तो वहाँ भी यही हुआ कि लोगों ने कहा कि मतलब इन्होंने जब कहा कि ये कलाम पढ़ते हैं, आज रंग है, ये तो फलाने गा रहे हैं, तो आज हम पढ़ते हैं छाप तिलक, तो ये साबरी ब्रदर्स गा रहे हैं। तब इन्होंने फिर अपने जो इनके वालिद साहब ने एक हज़रत अमीर खुसरो का कलाम इन्हें सिखाया था, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, घर नारी गवारी कहे सो कहे। तो इन्होंने वो पढ़ा और कहते हैं कि उस दिन स्टेज पर इतने सारे लोग आ गए थे, मतलब फैज भी स्टेज पर थे वहाँ पे। बिल्कुल। और वो सब उन्होंने स्टेज पे आके फिर इनका साथ देना शुरू कर दिया। और वो मतलब कहते हैं कि मतलब यादगार महफिलों में से एक थी। हाँ, वो सब स्टेज पे आके इनका जो है इनका साथ देने लगे थे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो अमीर खुसरो वाला जो इवेंट था जिसमें ये सब इधर उधर जो पहला जो नहीं, जब वो पाक पतन में था, वो बाबा फरीद की दरगाह पे। अच्छा जी, वो बाबा फरीद की दरगाह पे पाक पतन में था। तो जब वहाँ पर जब ये पहुँचे और वहाँ पर पढ़ना शुरू किया इन्होंने, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कव्वाल शुरू से ही मतलब सारे कलाम लेके, और साबरी ब्रदर्स का ये था कि वो पढ़ते थे और उसके बाद पूरी जनता उठ के अपना इधर उधर छितरा जाती थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जब नुसरत आए और नुसरत ने कलाम शुरू ही किया तो जो इधर उधर की जनता थी, जो गांधी फिल्म में देखते हैं ना कि मोहम्मद अली जिन्ना भाषण दे रहे होते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं और गांधी पूरा इंडिया घूम के आए हैं और वो खड़े होते हैं भाषण देने, तो कोई नहीं सुन रहा होता, सब इधर उधर। और गांधी शुरू करते हैं कि भारत क्या है, भारत है 1 लाख देहात, जैसे ही बोलते हैं वैसे ही सब लोग घूम फिर के वहाँ बैठ जाते हैं। तो वही हाल हुआ था कि मतलब नुसरत ने पढ़ना शुरू किया और सारी भीड़ जो है फिर वहाँ जमनी शुरू हो गई। हाँ, मतलब कमाल है ये। और ये वही उस जगह पे कुछ जो साबरी की, अब इस पे आ जाते हैं, इस किताब पे भी आ जाते हैं। जी। तो गुलाम फरीद साबरी जो थे ये भी यहाँ इंडिया में पैदा हुए, उसके बाद बंटवारे के बाद तो कहते हैं जब ये उधर गए तब इनको रोहतक में पैदा हुए, है ना, रोहतक में पैदा हुए। जब ये वहाँ गए, कराची शायद, है ना, कराची गए, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्हें बड़ा शरणार्थी कैंपों में रहते थे, सड़क बनाने का काम करना पड़ा, बहुत बीमार हो गए लोगों का। अब आपकी ठीक नहीं होगी आवाज़। बिल्कुल।
क्या था। और उसके बाद फिर यही गुलाम फरीद, मैं वही कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वही गुलाम फरीद हैं और वही नुसरत हैं। नुसरत बिल्कुल, जो महान लोगों की जो कहानियाँ होती हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। जब आप देखेंगे तो हालांकि एक कहानी दूसरी कहानी कभी नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, जो खास करके मेहनत और जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल हर बड़े फनकार की लाइफ में होता है, चाहे आप। अच्छा, स्ट्रगल भी होता है और प्रतिद्वंद्विता भी होती है। बिल्कुल, वो अजीज मियाँ और आप कह रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे। तो उस समय दो बड़े नाम थे, अजीज मियाँ जो मेरठी, वो भी बहुत कमाल की कव्वाली पढ़ रहे थे, उनका बिल्कुल एक अलग स्टाइल है कव्वाली का, और इधर साबरी ब्रदर्स। और इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता ऐसी चलती थी कि अजीज मियाँ अपना कलाम खुद लिखते थे, खुद ही कंपोज करते थे, खुद ही लिखते थे। तो उन्होंने पहले उनका एल्बम आया ओ शराबी, तो उसके बाद जो है साबरी ब्रदर्स ने फिर अगला एल्बम निकाला ओ शराबी छोड़ दे पीना। उसके बाद अजीज़ मियाँ का जो उन्होंने फिर निकाला कि हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। तो इनमें चलता था, लेकिन ये था कि ये सारे लीजेंड थे उस समय के, और इन्होंने कव्वाली को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलर करने में एक बड़ा योगदान दिया। जैसे जब आप दोनों किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले जब हमने गुलदस्ता कव्वाली की थी, तो उसके बाद जो पहले खानकाहों में जब कव्वाली पढ़ी जाती थी, उसके बाद कव्वाली ग्रामोफोन जब आया तो पहली बार लोगों को ये क्योंकि कव्वाल अपना पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देते थे कि अब गुरुओं के पास बैठ के कि कोई एक कलाम सिखा दे, और पूरा गुरुकुल वाली पूरी परंपरा होती थी कि गुरु उनसे सारे काम करवा सकता है, वो दिन भर गुरु के पास बैठे रहेंगे, तब कहीं जाके सालों के बाद वो एक कलाम उनको सिखाएगा, एक बंदिश सिखाएगा। अब उसमें ये होता था कि जब ग्रामोफोन आया तब इन्हें ये एहसास हुआ कि अरे मतलब हम सिर्फ इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम ये कलाम कहीं भी बैठ के कभी भी सुन सकते हैं। तो उस समय बहुत सारे कव्वाल फेमस हुए, और उसके बाद इंडिया में कव्वाली बहुत तेज़ी से प्रचलित हुई, लोगों में बहुत पॉपुलर हुई। कव्वाली में बहुत सारी विसंगतियां भी आईं, क्योंकि जब पॉपुलर चीज़ें आप करने लगते हो तो धीरे धीरे उसका मयार कम होता जाता है। उसके बाद तो उस समय फिर इंडिया में बहुत सारे फेमस कव्वाल हुए, लेकिन उसके बाद आया दौर आकाशवाणी का, रेडियो का जब दौर आया तो रेडियो के दौर में के आते ही पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन में पाकिस्तान ने तो कव्वाली को बहुत फ़रोग दिया, लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया कि यहाँ पर फिर चूंकि और दूसरी विधाएं मर रही थी, तो इंडिया में शास्त्रीय संगीत को और बाकी जो लोक गीतों को, इन सबको ज़्यादा वो मिला। तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान में उसके बाद पार्टीशन के बाद बड़े बड़े कव्वाल हुए, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रमोट किया गया उस तरह से। तो उस समय पूरे सब कॉन्टिनेंट की आवाज़ बन गए थे। साबरी ब्रदर्स हैं, हामिद अली बेला हैं, और अजीज़ मियाँ हैं, पठान खान हैं, ये सारे नाम फिर उधर से ही आने लगे थे। अच्छा, आप अभी रेडियो की बात कर रहे थे। जब नुसरत पहली बार पिछली सफ में बैठा हुआ एक लड़का है और उसको जो इंचार्ज थे वो कहते हैं वहाँ पे कि भाई आगे आओ, इनको टोली का वो करने दो, है ना, इनको सरदार बनाओ, इनको गाने दो। बिल्कुल। क्या था वो जब नुसरत पहली बार रेडियो पाकिस्तान पे पहुँचते हैं और वो सिर्फ लोगों का अपना कोरस में गए थे, लेकिन फिर लीड कव्वाल बन गए। हाँ, वो वाक़या कुछ यूँ है कि बहुत से लोग बैठ कर के मश्क कर रहे थे कि 1-2 घंटे के बाद जो महफिल शुरू होगी उसमें ऐसे गाएंगे, रिहर्सल कर रहे थे, रिहर्सल हो रहा था वहाँ पे। तो नुसरत भी उस रिहर्सल में हिस्सा लेकर के बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ वो गुनगुना रहे थे। तो कहा जाता है कि उस रेडियो के जो सेक्रेटरी थे उन्हें एक आवाज़ बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छी लगी, इस कदर आवाज़ उनकी अच्छी लगी कि वो साहब अपने ऑफिस से उठ करके कि वहाँ पर आ गए कि जहाँ पर ये लोग रिहर्सल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मोटा सा बच्चा है बैठा हुआ है और कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो लोगों को खींच रही है,
और एक आवाज़ में कशिश है। वो आए और उन्होंने पूछा कि इस महफिल को लीड कौन कर रहा है। तो बताया गया कि नवाज़िश अली ख़ान साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, आज की महफिल है। तो ये कौन हैं? तो ये उनके भतीजे हैं और फ़तेह अली ख़ान के बेटा हैं। नाम तो सुना हुआ था। तो कहा कि अच्छा, तो क्या ये बेहतर हो सकता है कि आज की महफिल को लीड जो है वो ये बच्चा करे। अब जो इनके हवारीन थे दाएं बाएं के लोग, उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया, क्योंकि ये तो वही नुसरत थे जिनको गाड़ी में बिठा देते थे ये लोग। बिल्कुल, कि जिसने आज तक हमारे साथ गाया ही नहीं हो, पिछली सफ में भी इसको हम नहीं बैठालते थे, बस साथ में लेके चलते थे। और कहा जा रहा है कि इससे आप महफिल की शुरुआत कराओ। लेकिन सेक्रेटरी साहब का जोर था कि नहीं, अगर होगा शुरू तो इन्हीं से होगा। हम दाव खेलना चाहते हैं इन पर, इनकी आवाज़ अच्छी है। मैंने कई लोगों को सुना है, लेकिन इसकी आवाज़ में जो एक अपनाइयत है वो औरों से बिल्कुल अलग है। तो कहा गया कि नुसरत ने गाया और गाने के बाद उनकी पार्टी के जो लोग थे वो भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कमबख्त ने आज तक वैसा तो गाया ही नहीं था जो आज इसने गा दिया है। तो धीरे धीरे वो पहला मौका था जब नुसरत कहीं इस तरह से गा रहे थे। एक लीड करने का उनको एक मौका मिला कि साहब आप कीजिए। और वहाँ नुसरत कामयाब हुए और अपनी ही पार्टी के लोगों को आईना दिखाया कि तुम जो हमें पीछे की सफ में डाल देते हो, नहीं, हमें भी कुछ खासियत है कि हम गा सकते हैं। कभी एक दौर था कि जब पिताजी कहते थे कि भाई आपको डॉक्टर बनाएंगे, गवैया नहीं बनाएंगे। वो एक बहुत ही अजीब सी दास्तान है कि शुरू से फ़तेह अली साहब का ये कहना था। बेसिकली नुसरत का जो ख़ानदान है वो अफ़गानिस्तान से आया था 18वीं सदी में, हिंदुस्तान जालंधर के पास। तो नुसरत के वालिद ने ये महसूस किया कि जो कव्वाली में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना है और समाज में एक बेहतरीन तरीक़े से रहना है तो कव्वाली से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनियावी तालीमात जो हैं, दुनियावी तालीम जो है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये सोचा कि जो फ़न मेरे दादा ने किया, जो फ़न मेरे बाप ने किया, जो फ़न मैं कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, मैं वो फ़न अपने बेटे को ना सिखाऊँ और अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँ। तो शुरू से लेकर के उनकी तवज्जो यही थी कि नुसरत जो है वो कव्वाली से, ढोल से, ताशे से, आवाज़ से, इन सब चीज़ों से दूर रहे और इल्म हासिल करे और डॉक्टरी की तरफ बढ़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और एक बार शायद वो रियाज भी कर रहे थे पीछे से बिल्कुल। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे थे उनके वालिद साहब भी। मतलब कहते हैं बंटवारे के समय जब वो पाकिस्तान गए, बुर्का पहन के जाना पड़ा था उनको यहाँ से। तो अब उसके बाद वो उस समय ये भी था, वो थोड़ा मुस्लिम लीग की तरफ थे। हाँ, तो मुस्लिम लोग ये भी कह रहे थे कि कत्ल कर देंगे इनका। हाँ, मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, उनको जाना पड़ा वहाँ से। तो इंडिया में तो उस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ था। तो उनको किसी तरह से जो है, एक हिंदू फैमिली थी, राय खुर्शीद साहब ने, राय खुर्शीद साहब, उनके लोग जा रहे थे तो उन्होंने जो है बुर्का पहना के इस परिवार को भी वहाँ रवाना कर दिया। तो वो देख रहे थे कि अभी चूँकि ना वो माहौल है, सब कुछ उथल पुथल था, दोनों मुल्क बंटवारे की उसमें जल रहे थे। तो कहीं प्रोफेशनल कव्वाली, उस समय तो कव्वाली और ये सब चीज़ें तो हो नहीं रही थी, और खानकाहों पे आप उस तरह की कमाई नहीं होती। तो इसलिए भी एक वो था उनको कि अपने बेटे को हम ये फ़न छोड़ के उसको डॉक्टर बनाया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा छुप छुप के, एक्चुअली वही है, रूमी कहता है कि आप आम के पेड़ को कितना भी पानी दे दें उससे कटहल नहीं हो सकता, वो आम ही उसमें आएगा। वो फ़ी मा फ़ी उनकी एक किताब है। तो उस किताब में वो कहते हैं कि रूमी की एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो सारे काम करती है, लेकिन उससे उसके अंदर चल रहे बच्चे के ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता। वो 9 महीने के बाद वो वही पैदा होता है। तो उसी तरह से एक कलाकार है, एक क्रिएटिव आदमी है, वो चाहे कुछ भी करे, वो 1000 चीज़ों में मुलव्विस हो, लेकिन लास्ट में उसको जो बनना होता है उसी तरफ विकास, एक अंदरूनी विकास चल रहा होता है। तो नुसरत
उनको नुसरत बनाने के लिए जो है, जो पूरा डेस्टिनी का जो एक विकास यात्रा चल रही थी, वो इसी तरह से चल रही थी। वो अंदर अंदर चल रही थी, जो नुसरत को भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। उनको लग रहा था कि हम कहाँ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, हमें क्या करवाया जा रहा है। लेकिन वो सब कुछ उनको उस तरफ माइल करने में मतलब साजिश करता है, पूरा जहान साजिश करता है जो जब आप कुछ सोचते हैं तो। अच्छा, ये वो बताइए ज़रा, जो 1,80,000 1975 के ज़माने में जो कव्वाल लेता था शो का। जी, अजीज़ नाज़ा कव्वाल थे और उनका उस समय चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, उनका इतना फेमस हुआ। और भी उनकी कव्वालियाँ बहुत सारी, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, बिल्कुल, है ना। तो अब उनका क्या हुआ कि मतलब वो इतने पॉपुलर थे कि रांची में एक बार ट्रेन रोकनी पड़ी और लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए इतने वो थे, जैसे कोई हीरो आ जाता है, उस तरह से एक कव्वाल को लोग पसंद करते थे। और उसी समय जो है, जब सोने का भाव 500 के आसपास था, 540 रुपये तोला था, उस समय उन्होंने एक शो के 1,80,000 रुपये लिए थे। और वो उस ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि कितना वो, जब पूरा एकदम लोग दकियानूसी, मतलब दकियानूसी नहीं कहेंगे उसको, कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे ही हारमोनियम, तबले, और वो आदमी बप्पी लहरी से पहले, आर.डी. बर्मन से पहले वो आदमी इलेक्ट्रिक गिटार, बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो कब मैंने कहा था ना, पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि सूफी बहुत प्रयोग धर्मी होते हैं। तो वो हमेशा कुछ ऐसा करता है जो पहले नहीं हुआ है। हाँ, मतलब वो तो बड़ा मेरे लिए बहुत वो ताज्जुब की बात थी कि मैं तो सोचता था कि यही लोग लेके आए जो इंडिया में। उनकी कहानी भी वैसी ही है। हाँ। उनके वालिद साहब जो है वो भी उनको खूब मारा करते थे कि म्यूजिक नहीं सीखना। मालाबारी थे वो बेचारे। और हाँ, वो तो मलयाली थे वो, बिल्कुल। और उन्होंने फिर उसके बाद बाकायदा उर्दू सीखी अलग से। और हर महीने वो 3 से 4 किताबें मंगवाते थे पाकिस्तान और इंडिया भर की, जो उर्दू में छपती थी, शायरों की किताबें। अद्भुत अद्भुत लोग हैं। हबीब पेंटर के बारे में बताइए, इसमें आपने बहुत कम लिखा है उनके बारे में। जी, मैं बहुत उनका, मैं मतलब एक होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक कोई कव्वाली है, फिर उसको मैं महीने भर सुनता रहता हूँ। तो मैं उनका वो जो है वो महीने भर में सुनता रहा। नहीं मालूम कौन सा था। हाँ, बहुत कठिन है डगरपन। हाँ, बहुत कठिन है डगरपन। अरे वो कमाल थे। और वो पेंट करते थे वो पहले। और किसी की नज़र पड़ी और उन्होंने देखा उनकी आवाज़ में कुछ, उनको लगा कि ये उस समय कव्वाली में उसी तरह की आवाज़ चलती थी। आप पुराने कव्वालों को देखेंगे तो सारे कव्वालों की आवाज़ वही उसी तरह से चलती है। तो उनको अच्छा लगा। और उसके बाद जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो उस समय उन्होंने देशभक्ति में बहुत सारी कव्वालियाँ पढ़ी। और तो उससे भी जो है नेहरू जी ने उनको सम्मानित भी किया। और अभी जो है वहाँ पर अलीगढ़ में उनके नाम का एक पार्क भी है। मतलब कमाल लोग रहे हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि नुसरत को मैं देखता हूँ कि वो आदमी जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, अंग्रेज़ी सीखता है, और वो हॉलीवुड ग्रैमी 2 ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होता है वो। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अच्छा, ये बताइए, ये यूरोप में जब गए तो वहाँ पे इनके साथ कुछ वैसा हो गया था, कुछ इन्होंने गलत कोई प्रोनाउंस कर दिया, ऐसा लोगों ने कहा। फिर उसके बाद फिर बोला कि भाई तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ये क्या अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल, ये मसला बहुत उठ गया था। हाँ। मामला ये था कि इकबाल सफ़ीपुरी का कलाम वो वहाँ पढ़ रहे थे। हाँ। और इस्मते तौबा करके वो पूरा कलाम था। हाँ। लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि इस्मते तौबा की जगह पर नुसरत जो हैं वो इस्मते काबा पढ़ रहे हैं। इस्मते तौबा को ठुकराने का मौसम आ गया। हाँ। ये लाइन थी। हाँ। और वो गुनगुना रहे थे। हाँ। लेकिन लोगों ने ये फेमस कर दिया कि साहब आप जो हैं वो इस्मते काबा को ठुकराने का मौसम आ गया, मतलब काबा को आप ठुकराने की बात कर रहे हैं। और उसकी मतलब मस्जिद मक्के में जो काबा है उसके बारे में आप कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो खबर है आग की तरह फैल गई। और पेशावर का जो इलाका था वो पूरा, वहाँ से उनके नाम
के साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगे कि जैसे ही नुसरत जो है वो पाकिस्तान आएंगे उनसे ये पूछा जाएगा, और कई लोगों ने तो उनके कत्ल के बारे में भी राय जो है अपनी रख दी। लेकिन नुसरत की सबसे अच्छी खूबी ये मैं मानता हूँ कि वो उस कदर बुलंदी पर पहुँचने के बावजूद भी सूफियों और शाह साहिबों से उसकी जो अकीदत थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो बचपन में रहा करता था। तो पाकिस्तान से साइम चिश्ती साहिब एक बहुत बड़े सूफी शायर हैं। हाँ, जिनका बाजू पकड़ा गए थे फतेह, है ना? बिल्कुल उनके बिल्कुल पिताजी कहते भैया इनका ध्यान रखना। उन्होंने यही कहा था कि साहब अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे बाद जो है मेरे भतीजे का ख्याल जो है वो आपको रखना है। मुबारक अली खान साहब का स्टेटमेंट था ये कि आपको रखना है। उन्होंने कहा कि आप मत घबराइए, जहाँ जहाँ पर नुसरत बहकेगा, जहाँ जहाँ पर नुसरत गलत जाएगा उसको मैं रोकूंगा और उसकी मैं इस्लाह करूँगा। तो साइम चिश्ती साहब ने उस वक्त के वहाँ के अखबार में ये पूरा मजमून लिखा कि लोग जो नुसरत के बारे में बुरा भला कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नुसरत ने इस्मत काबा नहीं कहा है बल्कि इस्मत तौबा ही लिखा है और कहा है। फिर जा कर के लोगों ने उस चीज़ को बंद किया। अच्छा, ये बॉलीवुड ने भी बहुत बहुत गाने इनके कॉपी किए। जैसे मैं तो ये पढ़ तब मुझे पता चला तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त उनके से उठाया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। मतलब हद तो तब वही अल्लाह को आई लव यू आई लव यू आई लव यू उन पे हो गया है। नहीं, आप उन्होंने भी एक जगह कहीं कहा है कि आप कॉपी करें, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ। फुहरता नहीं होनी चाहिए। हाँ। आपने पूरी लिस्ट दी है कि ना सोड़ा मुझे रब ने बनाया, मेरा पिया घर आया और राम जी मेरे दिल को कुछ नहीं भाई सजना तेरे बिना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इससे ज़्यादा दुख न कोई, प्यार न बिछड़े, सांसों की माला, ये सब जो है अभी जो नकल की गई। अभी 2 और आ गए हैं। अच्छा, कौन सा? जी, मेरे रस के कमर। हाँ, अरे और एक और आफरी, आँख उठी। अरे हाँ, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। तो ये फना बुलंदशहरी का कलाम है। बॉलीवुड तो खैर होशियार है कॉपी करने, नकल करने में बहुत होशियार है बॉलीवुड, बहुत ज़्यादा। और जिसमें जो है एक लेबल है वो तो बहुत तगड़े तरीके से नकल करता है और तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार देते हैं वो लोग अगर आप उनका कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, भले ही वो कॉपी हो कहीं से। म्यूजिक, हाँ, लोगों ने तो कलाम भी अपने नाम कर लिया है। लिरिक्स भी कह दिया कि साहब वो फलाने का नहीं है, वो तो मेरा है। पर बहुत ये, लेकिन ठीक है, इसीलिए हमने किताब करने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि मतलब नुसरत का कलाम तो है जो नुसरत ने पढ़ा है, लेकिन इसको लिखा किसने है उसके नाम के साथ दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि रश के कमर जो है वो किसी और के नाम से पॉपुलर हो और वो पना बुलंदशहरी रह जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये भारत 2 दफ़े, मतलब पहले जो 2 दफ़े आपने जिक्र किया, एक तो वो अजमेर वाला, दूसरा जब इनको राज कपूर ने ऋषि कपूर की शादी में बुलाया, वो बड़ा अच्छा किस्सा मुझे लगा कि नौशाद कहते हैं मैंने तो आपके पिताजी को जानता हूँ, आपके बारे में क्या कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो नुसरत ने, आप बताइए, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा भावुक हो जा रहा हूँ। जी, वो बहुत अच्छा वाक़या है कि पहली बार नुसरत को बुलाया गया एक ऐसी मजलिस में जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे, और नुसरत और उनकी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा स्टेज था कि इतने कलाकारों के सामने में हमें जो है मौका मिलेगा और वहाँ हमें अपने फ़न का मुज़ाहरा करना है। तो ये लोग जब बम्बई आते हैं और नुसरत के बारे में कहा जाता है कि नुसरत आपको जो है वो सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटे का मौका दिया जा रहा है, उसी में आप अपनी तमाम चीज़ों को पेश कर दीजिए। नुसरत ने जब गाना स्टार्ट किया तो वहाँ पर के जो लोग थे उन्होंने उनको रिवायतन लिया कि ये तो पेशे से कव्वाल हैं और कव्वाल बस वो कव्वाली ही गा सकता है, वो कुछ कलाम गाएगा, ढोलक बजा लेगा, बस उसके अलावा कोई ऐसा काम वो नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े हुनर वाले लोग सब बैठे हैं वो उनसे मुतासिर हो जाए। तो नौशाद ने भी ये कहा कि साहब हमने आपके बाप का नाम तो बहुत सुना है, आपके बाप में जो हुनर है, जो क्वालिटीज़ थी, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अब ये देखना चाहेंगे कि आप
क्या कीजिएगा अपने बारे में। तो नुसरत ने ये कह दिया था कि साहब आप बैठ जाइए अभी, और जब हम गा लें उसके बाद फिर मेरे बारे में जो भी राय आपको बनानी हो, जो भी राय आपको लिखनी हो, कहनी हो, वो कह दीजिएगा, अभी ना कहिए। सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठ गए। नुसरत के जो पार्टी के लोग थे उनमें से एक साहब का ये कहना है कि जब नुसरत ने आलाप लेने शुरू किए, नुसरत ने गाना शुरू किया, तो जितने भी वहाँ हुनर वाले लोग सब बैठे थे उनकी आंखें खीरा का खीरा हो गईं कि साहब कव्वाल तो सुना है, लेकिन कव्वाल इस कदर कैफियत के साथ और इस कदर हुनर के साथ गा रहा है कि यहाँ पर जितने लोगों के अंदर जो जो क्वालिटी है सब उस एक शख्स में मौजूद है। तो नुसरत ने 1 घंटे की महफिल को 3 घंटे में तब्दील कर दिया। और कमाल यह है कि सुनने वाले को ज़र्रा बराबर भी ये एहसास नहीं हुआ कि वक्त भागा जा रहा है, लोग भागे जा रहे हैं। उसने 3 घंटा गाया और लोगों ने उसी शौक़ और ज़ौक़ के साथ जो है वो तीनों घंटा सुना। बाद में मुश्ताक साहब, ये नौशाद साहब को ये कहना पड़ा कि साहब जो क्वालिटीज़ बाप में थी वही क्वालिटीज़ जो है साहिबजादे में भी है। अच्छा, क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो नुसरत मतलब वे अलग तरह के नुसरत ने कव्वाली की पूरा, उसमें जैसे कव्वाल का एक जैसे अभी यही था ना कि वो तो कव्वाली करता होगा, पर इन्होंने ना उसमें जो शास्त्रीयता की है ना, जैसे वो भी द्रुपद लेके आए, फतेह अली खान भी द्रुपद लेके आए, क्योंकि भाई 2-3 मिनट में कव्वाली खत्म हो जाती थी, उन्होंने 30 मिनट का लंबा खींच देते थे। वैसा एक नुसरत की कव्वाली की क्वालिटी बताइए, क्या थी नुसरत की कव्वाली, कैसे लोगों से अलग है, वो इतना फेमस कैसे हुआ? नुसरत ने ट्रेडिशनल कव्वाली क्या होती है, क्लासिकल म्यूज़िक का इस्तेमाल तो उन्होंने किया, लेकिन कव्वाली क्या होती है, कव्वाली का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नुसरत ने लोगों को बताया। जैसे मैं कव्वाली के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जब कव्वाली होती है तो कव्वाली का एक पूरा आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले उसको कहते हैं तज़मीन या दोहा। शुरू में एक दोहा पढ़ा जाएगा, वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद किसी शायर की गज़ल शुरू होगी, हाँ, कव्वाली के रूप में वो शुरू होगी, फिर एक शेर पे कव्वाल रुक जाएगा, उस शेर में किसी और शायर की एक शेर लगाएगा, ऐड करेगा और उसको एक हाइट तक ले जाएगा, उसी शेर को रिपीट करते करते, उसे गिरह लगाना, उसी को गिरह लगाना कहते हैं। और वो फिर वापस उसी शेर पे आ जाएगा और फिर गज़ल शुरू होगी, फिर चलेगी। और इसी को अगर बार बार वो रिपीट करता है तो इसको कहते हैं तकरार। अच्छा, और उसमें जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से गिरह लगाते 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 आप जितना भी लंबा करना चाहें कव्वाली को, 2 घंटे 3 घंटे आप लंबी कव्वाली कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, जब नुसरत की कव्वालियाँ आप सुनेंगे तो ये फॉर्मेट आपको फिर आपको बहुत ही मतलब स्पष्ट दिखता है नुसरत की कव्वालियों में। और बाद में इसी फॉर्मेट को बहुत सारे लोगों ने आगे चल के इसको कॉपी भी किया। अच्छा, हाँ, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वो आदमी हॉलीवुड फिल्मों में म्यूज़िक दे रहा है ना, वो बॉलीवुड में भी म्यूज़िक दे रहा है। और अच्छा, इनके जो भाई थे वो भी बहुत बड़े वो थे, मतलब हारमोनियम बहुत तगड़ा हारमोनियम बजाते थे। और इवन कई जगह इन्होंने कहा भी है कि जो इनकी गज़लों या इनकी कव्वालियों का जो म्यूज़िक होता है वो वही देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ये सिलसिला उनसे पहले का था। मामला ये था कि जब फ़तेह अली ख़ान साहब लीड करते थे तो उनके दाएं जानिब जो है वो मुबारक अली ख़ान बैठते थे और वही हारमोनियम पर भी बैठते थे। तो ये कमाल थी। जब ये चीज़ें, जब फ़तेह अली ख़ान साहब का इंतकाल होता है तो मुबारक अली साहब का साथ जो देते हैं वो नवाजिश देते थे और कभी कभार जो है वो सलामत अली देते थे। तो उसी सिलसिले को बाद में ज़िंदा रखने के लिए नुसरत के साथ जो है उनके छोटे भाई फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान जो राहत के पिताजी हैं वो बैठते थे और वो इस फ़न को बढ़ाते थे। नुसरत ने कहा है कि बाज़ जगहों पर तो मुझसे भी अच्छा काम जो है वो फ़र्रुख का है। फ़र्रुख को लोग उतना अच्छे से जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो नुसरत के भाई बन के की तरक्की में फ़र्रुख का बहुत बड़ा
हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। अच्छा, ये ग्रामोफोन आने से मैं देखता हूँ कव्वाल पहले जैसे कव्वाली सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान थी। ग्रामोफोन आने से महिलाएं भी इसमें प्रवेश, तो ये ग्रामोफोन जो आविष्कार था वो एक तरीके से एक है ना। हालांकि शुरुआती दौर में महिलाओं की कव्वाली हमें मिलती है। अच्छा। हमने उसमें गुलदस्ता कव्वाली का जो पहला वॉल्यूम है उसमें बहुत सारी महिला कव्वालों के बारे में हमने बताया है। शुरू में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी थे, जो सोहरवर्दिया सिलसिला के बानी थे, हेड थे, जिनसे शुरू हुआ था। तो वो अपनी किताब जो अवारिफुल मारिफ में एक जगह लिखते हैं कि महिला कव्वाल भी हुआ करती थी। और उसके बाद फिर जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कुछ बंदिशें लगाई कि जो महिलाएं जो हैं वो कव्वाली उनको नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? अब क्योंकि दरगाहों की अपनी एक वो होती थी एक। अच्छा, हाँ, बेसिकली कव्वाली वो सांस्कृतिक धार्मिक वाला मामला था, धार्मिक वाला मामला था। भजन में मतलब इसको बार बार मैं भजन इसलिए कह रहा हूँ कि भजन का ही एक रूप था। और उसमें जो है वो किसी तरह से, अब शाम होती थी, कव्वाली शाम में भी पढ़ी जाती थी। किसी जो औरतों को शाम में घर से बाहर निकलना और किसी दरगाह पे अकेले रहना, ये भी जो है उस कल्चर नहीं था, तो इसलिए भी एक वो रहा। उसके बाद जब ये शुरू हुआ, ग्रामोफोन शुरू हुआ, तो इसने तो बहुत सारी बंदिशें ख़त्म कर दी। एक चीज़ और भी हुई कि 3 मिनट में कव्वालों ने जो है कव्वाली पढ़ना सीख लिया। 3 मिनट में किस तरह से कव्वाली पढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़ा वो था कि इसीलिए लोग कतराते भी थे ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड करने से। बिल्कुल। और शुरू में तो हर चीज़ का विरोध होता है ना। ग्रामोफोन का ही विरोध हुआ कि भाई 2-3 चीज़ें थी। एक तो यही कि पवित्र मानी जाती थी कव्वाली। अब उसको लोगों ने ये कहा कि हमारी कव्वाली आप रिकॉर्ड तो कर लेंगे लेकिन दुकानों पर बजाएंगे। हम तो यहाँ पता नहीं कौन कहाँ किस उसमें सुन रहा है। बिल्कुल। और उससे नुकसान भी हुए कुछ। कव्वाली जैसे चौकियाँ बन गईं, जो मुकाबले होने शुरू हो गए। और उस समय की एक और नई चीज़ थी, बैतबाजी टाइप होने लगी। और एक और चीज़ थी कि कव्वाली का जो समय था उस समय का, उस समय 3 चीज़ों का बड़ा जोर था। एक तो तरक्की पसंद तहरीक जो चल रही थी, और दूसरा जो जासूसी जो नॉवेल्स बहुत लिखे जा रहे थे, और तीसरा फिल्में। ये फिल्म भी बहुत तेज़ी से उस समय ग्रो कर रही थी, और जासूसी जो नॉवेल्स थे वो भी बड़े पॉपुलर हो रहे थे। तो कव्वालों के ऊपर इन तीनों चीज़ों का असर पड़ा ग्रामोफोन के समय में। अब ये क्या करते थे कि कव्वाली को इतना मतलब मिस्टीरियस बना देते थे, और लास्ट मिसरे में जाके उसकी मिस्ट्री खोलेंगे। और जो तरक्की पसंद जो वैसी नज़में थी जो मतलब मीटर में नहीं लिखी जाती थी, वैसी नज़मों का दौर चला था। अब उन नज़मों में ये था कि कोई भी फिर शायर बन गया, हर कव्वाल अपनी कव्वाली खुद ही लिखने लगा। तो उससे क्या हुआ कि कव्वाली का जो मयार था, क्योंकि कव्वाली हमेशा जो कव्वाल पढ़ते थे वो किसी न किसी सूफी बुजुर्ग की पढ़ते थे या किसी न किसी शायर की पढ़ते थे। ये चीज़ भी धीरे धीरे ग्रामोफोन के समय में कम होने लगी। तो इससे जो है जो कव्वाली के मयार पे काफ़ी असर पड़ा, और फूहड़ कव्वालियाँ भी बीच में आने लगी ग्रामोफोन में। क्योंकि जब चीज़ें पॉपुलर होती हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं तो फिर ये नहीं देखते कि फिर तुकबंदी मिलने लगी, और तुकबंदी मिलने लगी। बिल्कुल, शायरी कविता का हाल हो गया उस तरह से, है ना। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो कव्वाल थे वो निकल के आए, जो मतलब छोटे छोटे कस्बों में या जिनको कभी चांस नहीं मिलता था, ये सारे कव्वाल जो है ये पॉपुलर होने लगे और इनको बुलाया जाने लगा। अच्छा, इस मामले में मुझे नुसरत बड़े वो लगते हैं, मतलब बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं कि वो अपनी उसकी जो कमाई होती थी उसके 20 हिस्से करते थे। बिल्कुल। मतलब उसमें मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस ज़माने में कोई अपनी बहनों के लिए भी हिस्से निकाल रहा है। बहनों तो बहन, हाँ, उनके पार्टी के जो 2 लोगों का की डेथ हो चुकी होती है,
उनका भी हिस्सा वो निकाल के उनके घर वालों को पहुंचाते थे। क्या कमाल है, मतलब मैं 20 हिस्सा करते थे और 20 में से 8 हिस्सा जो है वो 8 खुद रखते थे, 2 हिस्सा उनके भाई रखते थे। हाँ, बाकी जो है अन्य 8 दूसरे हिस्सा जो है वो अपने जो उनके जो पार्टी वाले थे उन्हें देते थे। 2 हिस्से वो खुद लेते थे। 2 राहत के लिए भी उन्होंने किया था और 3 जो उनकी बहनें थी। क्योंकि ये मेरे बाप का वर्सा है, जो कव्वाली मैंने सीखी है, तो बाप का जो हिस्सा होगा उसमें बेटियों का भी होगा। तो वो इस नियत से जो है वो वहाँ देते थे। क्या बात। तो नियत उनकी बहुत अच्छी थी इस मामले में। अच्छा, नुसरत जब ये आते हैं बॉलीवुड में म्यूज़िक देने आते हैं, बहुत सारे बहुत मतलब, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो जाते हैं नुसरत यहाँ जब आते हैं। जब कव्वाली एक मतलब कव्वाली को बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर देते हैं, गिटार विटार सब लेके आते हैं, तो उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। उसमें तो ये है ना कि म्यूजिक डायरेक्टर कोई और होता है। अच्छा, आपको म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से काम करना पड़ता। अब गुरूज ऑफ पीस जो एल्बम था AR रहमान साहब का, अब उसमें जो उनका म्यूजिक है गुरूज ऑफ पीस वाला, वंदे मातरम सॉरी एल्बम था, वंदे मातरम, और उसमें गुरूज ऑफ पीस ये सॉन्ग था। अब गुरूज ऑफ पीस में देखें आप, सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज है, लेकिन उसमें नुसरत का वो नहीं है। उसमें AR रहमान साहब को सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, नुसरत तो कोलैब कर रहे हैं। नहीं, कुछ जगहों पे उन्होंने खुद भी म्यूज़िक दिया, उसमें भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब बहुत वो लोगों की तरफ से कोशिश थी कि नहीं साहब आपको ऐसा करना है, लेकिन जहाँ नुसरत ने अकेले गाया है, अकेले, उसमें आप इन तमाम चीज़ों से को दूर दूर तक आप नहीं देखिएगा। नुसरत इन तमाम चीज़ों के कायल भी नहीं थे। वो उस तरक्की पर चढ़ने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी कोई ऐसा कलाम नहीं गाया जो आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ये तो बहुत ख़राब कलाम है या बहुत अलग अंदाज का कलाम है। अच्छा, ये इनसे कैसे इनकी भेंट हुई थी? पीटर गैब्रियल से। वो यूरोप गए थे, वहाँ अपना इस तरह के बहुत किस्से हैं। इसमें भी मैंने देखा है महबूब साहब मिल गए थे इनको, शंकर जी को। शंकर शंभू का किस्सा भी बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों भाई पहुँच गए अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ में वहाँ के खुद्दामों ने कहा कि आप तो जो वहाँ के जो कव्वाल हैं उनमें से आप हैं नहीं, तो आपको तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ऐसा है तो हम यहीं सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, अनशन करेंगे जब तक आप घुसने ना दीजिएगा। बैठे रहे काफ़ी दिनों तक। उसके बाद जब खुद्दामों ने इनको बुलाया तो इन्होंने देखा कि अरे, जब इन्होंने पढ़ा तो सब हैरान। और वहीं पे जो है म्यूजिक डायरेक्टर महबूब साहब थे, अब उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो जो रॉक स्टार मूवी में कैसे वो जो देखता है वही वाला सीन हुआ। उनको लेके गए और फिर उसके बाद तो उन्होंने धूम मचा दी। फिर तो मतलब उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाया, बहुत फिल्मों में गाया, मैंने देखा इसमें। हाँ, बहुत फिल्मों में गाया महबूब। हाँ, कई सारी फिल्में हैं उनकी आगे चल के। अच्छा, ये सब आगे चल के ऐसा हुआ, ग्रामोफोन वाले लोग फिल्मों में बहुत आने लगे। हाँ, मैं कहा तो ये 3 चीज़ों का बड़ा क्रेज़ था उस समय। एक जासूसी नॉवेल्स का, फिल्मों का, और तरक्की पसंद तहरीर का। तरक्की पसंद नज़में लिखी जा रही थी, तो फिल्मों का तो चूँकि फिल्में इतनी पॉपुलर हो रही थी तो हर किसी को फिल्म में जाना था। तो इसलिए भी जो खानकाही कव्वाल कुछ थे उन्होंने फिल्मों का रुख किया। चलिए, खानकाही कव्वालों ने कैसे फिल्म का रुख किया, कैसे नुसरत जिसको कहते थे ये मोटू नुसरत और वो नुसरत कितने बड़े क्या मकबूल कव्वाल हुए नुसरत के बाद फिर हम लोगों ने ग्रामोफोन पे वो पूरा कमाल किस्से आपने भी सुने होंगे, मैं क्या दोबारा से उनको रिपीट करूँगा। तो ये किताबें जो हैं, ये इनकी किताबों की ख़ास बात ये है कि ये किताबें पहले तो उस पर आपको रैयान भाई और सुमन जी का कमाल का एकदम बढ़िया इंट्रो भूमिका मिलेगी। उसके बाद जो कव्वालियाँ जिनको हम जानते नहीं हैं, कई लोग तो ये जानते हैं ये नुसरत नहीं लिखी होगी, लेकिन अंदर उसमें पूरा कलाम है, किसने लिखा है, क्या किया है। तो ये आपको रेख्ता पब्लिकेशन से मिल जाएंगी किताबें, ख़रीद लीजिए खड़ाक से, तुरंत खरीद लीजिए। दोनों किताबें आपको, ये है ग्रामोफोन कव्वाली है
और ऐसी कई बहुत सारी किताबें वहाँ जब आप जाएंगे तो सब मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के। और ये नुसरत की किताब है, इसको और इसको दोनों को खरीद के पढ़ डालिए। और इसकी जो भूमिकाएं लिखी हैं, मैं तो कायल हो गया, मैंने तो सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था जो इन लोगों ने भूमिकाएं लिखी है। मतलब लगता है कि क्या कहेंगे, अब आप पढ़िए तब देखिएगा जो इन लोगों ने लिखा है और जो संकलन किया है, जो संपादन किया है। तो शुक्रिया। मैं हूँ अनुभव और आप देख रहे थे TV9 डिजिटल। शुक्रिया।